नमस्कार दोस्तों, मैं एक सार में चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस और कल के लिए प्रिडिक्शन। आज भी मार्केट फुल्ली बेयरिश था कल के अपेक्षा। अगर आज हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा फिर निफ्टी गिरी हो 1.57% नेगेटिव क्लोजिंग। निफ्टी ने 1.39% नेगेटिव क्लोजिंग और बैंक निफ्टी ने 1.29% नेगेटिव क्लोजिंग। सेंसेक्स 1.47% नेगेटिव क्लोजिंग। स्मॉल कैप 1% से कम गिरावट देखने को मिली है, तो मिड कैप में 1% से ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। अगर सबसे ज्यादा अगर किसी सेक्टर में गिरावट मिली है वो है मेटल और ऑटो, उसमें 1.50% से ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। सबसे कम अगर कोई गिरा है तो वो है एफएमसीजी, जो कल ग्रीन क्लोज हुआ था निग्लिजिबली 0.17%, लेकिन आज वो ज्यादा गिरावट उसमें देखने को मिली है। ये था हमारा मार्केट का क्लोजिंग। अब हम देखते हैं कि निफ्टी में हमने जो कल का बताया था रेंज, आज अगर आप देखोगे तो ये देखो सबसे ज्यादा गिरावट आज देखने को मिले निफ्टी में भी कल के बदौलत। आज हम देखेंगे डेली में, देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सपोर्ट लेना था वो थोड़ा सा नीचे सपोर्ट लिया है, लेकिन जो मेन सपोर्ट मैं बोल रहा था 19,220 के नीचे क्लोजिंग दिया था। मुझे भी लग रहा था ये अपसाइड जा सकती है क्लोजिंग के बाद, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब मार्केट सीधा फॉलिंग नाइफ की तरह एक लाइन में नीचे आ रहा है। आज जैसे बोलते हैं ना, मार्केट जाते वक्त तो सीढ़ी चढ़ के जाता है, लेकिन जब नीचे आता है तो लिफ्ट से आता है। तो अभी 3 दिन से तो मार्केट लिफ्ट से नीचे आ रहा है। हो सकता है कोई सेंटिमेंटल मूवमेंट हो, या लोगों को थर्ड वर्ल्ड वार की भी आशंका हो सकती है। जो भी है, डरने की जरूरत नहीं, मार्केट कोई बहुत ज्यादा परमानेंटली नीचे जाएगा नहीं। अब एक मेन सपोर्ट जो हमें नजर आ रहा है, ये मेन सपोर्ट है, वो है 18,640। वो अभी करेक्ट 200 पॉइंट दूर है, करेक्ट 200 पॉइंट दूर है 18,640। अब हम ये जो मैंने पैटर्न लगाया हुआ है, ये यम पैटर्न जिसको हम बोलते हैं, ये है क्रैप पैटर्न है। क्रैप पैटर्न का जो हमें टारगेट मिल रहा है वो है 18,600। अब हम आवरली की बजाय सीधा 5 मिनट में चलते हैं। आवरली में भी देखने लायक कुछ भी नहीं है। अब मैंने जो बोला था 19,070 के नीचे हम सेल करेंगे। अगर कल का वीडियो जिसने देखा होगा, या तो हम कहाँ पे सेल करेंगे 19,170 के पास, लेकिन वो ऑलरेडी गैप डाउन ओपन हुआ, कहीं ऊपर आपको एंट्री करने की मौका ही नहीं दिया। अभी यहाँ पे हम क्या एंट्री कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस बहुत ऊपर हो जाता है। तो हमें एंट्री करने का मौका कहाँ मिला? यहाँ पे मिला। यहाँ पे क्यों मिला? तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक डोजी कैंडल दी है, जिसको हम ये देख सकते हैं, ये ग्रेवस्टोन डोजी है। तो यहाँ पे इसके नीचे भी हम सेल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सेल करेंगे। क्यों करेंगे? ड्रॉप, ये ग्रीन कैंडल है, ये बेस है, तो हम इसके नीचे सेल करेंगे। इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस था, ये था। उसके बाद ये ड्रॉप होने के बाद एक पुल बैक आया, ये था फ्लैग पैटर्न। तो फ्लैग पैटर्न के हम इसके नीचे भी हम सेल करते, और इसके ऊपर यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहता। ये बिल्कुल ये है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहता। इसके नीचे हम सेल करते हैं, और थोड़ी रिस्क लेनी हो तो इसके नीचे सेल करते। लेकिन ऐसे कि मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है, तो हमने कभी भी इसके नीचे सेल करना, यहाँ पे स्टॉप लॉस। उसके बाद मार्केट फिर अगर आप देखोगे तो 10-25 के बाद मार्केट तो पूरा ही कंसोलिडेशन जोन में ही रहा, तो पूरा सेलर्स का ही दिन था बाद में। तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब हमें अगर कल के लिए क्या है, 18, 19, 10 के ऊपर हमने बाय करना है, लेकिन बाय करने की शर्त क्या है? इसको ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक आना जरूरी है। उसके बाद ही हम यहाँ पे कोई तीनों कैंडल जो मैं हमेशा बताता हूँ, स्टार, डोजे और हैमर, इन 3 कैंडल के नीचे ऊपर हमने बाय करना है, और छोटा सा स्टॉप लॉस देना है। सेम अगर यहाँ नीचे इसी की तरह यहाँ अगर ड्रॉप यहाँ से ओपन होता है और नीचे जाता है, तो हम बाय कर सकते हैं, पुट मतलब सेल कर सकते हैं, और इसके ऊपर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। या तो कंसोलिडेशन का थोड़ा सा वेट करें, मार्केट आपको कहीं ना कहीं एंट्री करने का मौका देगा। हमने बाय पॉइंट ही छोटे से पकड़ने, तो ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। और फिर नीचे हमारा टारगेट होगा, वो होगा 18,710, मतलब 130 20 पॉइंट की कम से कम रेंज होंगी। तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब बैंक निफ्टी में हम देखते हैं। बैंक निफ्टी में सेम, यहाँ पे ये जो 43,400 था, इसको ड्रॉप किया 43,000,
42,750, इसके जो कल लो था उसके नीचे ओपनिंग हुआ है। अभी सपोर्ट आप देख सकते हो, यह जो आवरली क्लोजिंग है, डेली क्लोजिंग, इसका सपोर्ट लिया है बैंक निफ्टी ने। अब नेक्स्ट सपोर्ट जो है 42,100 से 41,960, ये तो हम सेल भी इसके नीचे ही करेंगे, 41,960 के नीचे। अब 5 मिनट में देखते हैं, यहाँ पे जो है वहां, सॉरी, वहां था अल्टरनेट बटरफ्लाई, अल्टरनेट क्रैब, यहाँ अभी बटरफ्लाई। निफ्टी में अल्टरनेट क्रैब है, यहाँ बटरफ्लाई पैटर्न है, उसका 41,570 हमें टारगेट मिल रहा है। अब सीधा 5 मिनट में चलते हैं कि 5 मिनट में हमें कहाँ पे ट्रेड बनता था। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम डायरेक्ट एंट्री कभी नहीं करना, सेम निफ्टी की तरह यहाँ भी पैटर्न बना, यहाँ पे सेल करते, यहाँ गामा मूव मिलता, बढ़िया पॉइंट मिलते, उसके बाद अगर हमें सेल करना होता तो हम इसके नीचे सेल करते, इसके ऊपर स्टॉप लॉस, और हम देख सकते या तो पुल बैक का इंतजार करते। पुल बैक का अगर इंतजार हम करते तो यहाँ पे हमारा एक सेल होता है यहाँ पे, और इसके ऊपर स्टॉप लॉस 42,380 का। अभी आप यहाँ देखना पड़ेगा कि यहाँ 42,380 के पास सेलर्स एक्टिव हुई, अभी एक बार यहाँ पे आया है, तो यहाँ अभी थर्ड अटेम्प्ट में तो ये ब्रेक नहीं करेगा, तो 42,380 के पास आता है तो हम एक बार सेल ऑर्डर डालेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे कोई हैमर कैंडल या डोजे या तो स्टार कैंडल देखने को मिलनी चाहिए। उसके बाद अगर हमें सेल करना पड़े तो हम 42,217 के नीचे हम सेल करेंगे, क्यों, नियरेस्ट स्विंग लो है, इसके नीचे हम सेल करेंगे, लेकिन हमें टारगेट 100 पॉइंट का होगा 42,105। उसके बाद अगर फर्दर नीचे जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कल सेल करना पड़े, यहाँ पे कहीं ओपन होता है तो हम 41,960 के पास आसपास कहीं कंसोलिडेशन का वेट करेंगे। कोई पैटर्न बनता है, वेज, फ्लैग या कोई इस तरह का बनता है तो हम तब एंट्री करेंगे। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।